नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पाठ ऐसे ऐसे। यह पाठ कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। यह जो हमारा पाठ है वो एक एकांकी है जो कि रचित है विष्णु प्रभाकर के द्वारा। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 21 जून 1912 ईस्वी में हुआ और इनका निधन 11 अप्रैल 2009 को। इनका जो जन्म है वह मुजफ्फर उत्तर प्रदेश में हुआ है और उनकी जो एकांकी संग्रह है वो कुछ इस प्रकार से हैं। डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, इंसान, अन्य एकांकी, 10 बजे रात, ये रेखाएं, ये दायरे, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी, तीसरा आदमी, नए एकांकी, डरे हुए आदमी। तो उन्होंने बहुत ही एकांकी जो एकांकी विधा है उसमें बहुत अच्छा संग्रह है इनका, विष्णु प्रभाकर जी का, और उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो बच्चों शुरू करते हैं एकांकी का अध्ययन करना, परंतु पहले हम ये जान लेते हैं कि एकांकी आखिर होती क्या है। एकांकी एक अंक वाले नाटक को कहा जाता है। एकांकी में अनेक प्रयोग के कारण इसका विकास अनेक दिशाओं में हुआ है। एकांकी किसी एक नाटकीय घटना या मानसिक स्थिति पर आधारित होता है। एकांकी में कम से कम उपकरणों के सहारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। किसी बड़े नाटक को काट छांट कर एकांकी की रचना नहीं की जा सकती, वहीं एकांकी को खींच तान कर बड़े नाटक की भी रचना नहीं की जा सकती। तो बच्चों यह जो हमारी एकांकी है ऐसे ऐसे, उसके पहले हम पात्र परिचय कर लेते हैं, क्योंकि एकांकी में पात्र जरूर होते हैं। तो जो पहला पात्र है वो है मोहन, जो कि मुख्य पात्र है और इसी के इर्द गिर्द पूरी एकांकी बुनी गई है। दूसरा पात्र है दीनानाथ और उसके मोहन की माँ, मोहन के पिताजी और वेद जी उनकी पड़ोसन, और डॉक्टर और मोहन का मास्टर। यह जो एकांकी है वह एक ही घटनाक्रम की है और इसी एक कमरे के अंदर ये कहानी, ये जो पूरी एकांकी समाप्त हो जाती है। हम देखते हैं कि एक बच्चा है मोहन, जो कि पेट की दर्द की वजह से लेटा हुआ है और उसके पास उसके माता और पिता बैठे हैं। तो उनकी माँ है, वो बच्चे को ढांढस बंधाते हुए कहती है कि अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक कर ले। उसको पानी की बोतल देती है, गर्म पानी की, और उसको सेक करने के लिए बोलती है। फिर वह उनके पिताजी से पूछती है, मोहन के पिताजी से पूछती है कि इसने कहीं अनशन तो नहीं खा लिया। तब पिताजी जवाब देते हैं कि कुछ भी तो नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे से आकर बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। बस ऐसे ऐसे ही करता रहा। मैंने कहा कुछ गुड़गुड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू की तरह चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। बोला कुछ गुब्बारा सा फूटता है, तो जवाब दिया नहीं। बस एक ही रट लगाता रहता है, कुछ ऐसे ऐसे होता है। अब बच्चों हम देखते हैं कहानी इस एकांकी के आगे में कि ऐसे ऐसे आखिर है क्या। माँ बहुत चिंतित होती है और उस चिंता में माँ ने मोहन को चूरन, हींग, पिपरमिंट बहुत कुछ दे दिया, परंतु उससे उसको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। पिताजी ने डॉक्टर को फ़ोन लगाया, तो इतने में वापस जब रिटर्न में डॉक्टर ने फ़ोन किया तो डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि वह 5 मिनट में आ रहे हैं।
इतने में उनके पड़ोसी आए, दीनानाथ जी। उन्होंने वो सोचने लगे कि ज़रूर इसे कुछ बहुत बड़ी तकलीफ़ है, तभी तो ये ऐसे पड़ा है, नहीं तो यह घर तो क्या पूरे मोहल्ले में गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, उसे पछाड़, इसको मुक्का, उसके थप्पड़। बस इसी तरह की चर्चा मोहन के बारे में हो रही होती है। तो हम देखते हैं कि इतने में वैद्य जी आ जाते हैं। वो उसकी नाड़ी दबाकर उसकी जांच करते हैं। नाड़ी यानी कि उसकी नब्ज को देखते हैं और फिर वे कहते हैं कि इसको तो वात का प्रकोप है, यानी कि पेट में गैस बनाई है और जिसकी वजह से क्या हो गया है, उसके पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं एक पुड़िया भिजवा दूंगा जिससे कि इसका जो ये ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। इसके पश्चात मोहन के पिता वेद जी को 5 का नोट निकाल के देते हैं और वेद जी को दे देते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं। वे भी अपने तरीके से मोहन की जांच करते हैं। उन्हें भी लगता है कि इसके पेट में क्या है, कब्ज है, तो वो भी उसको एक दवाई लिख कर देते हैं और मोहन के पिताजी उनको भी 10 का नोट दे देते हैं। फिर उनकी पड़ोसन आती है। वह भी जब मोहन की तबीयत को देखती है तो बहुत चिंतित होती है और कहती है कि आजकल नए जाने कितने प्रकार की बीमारियां हो गई हैं और कितने नए नए तरह के बुखार निकल आए हैं। मोहन की तबीयत के बारे में पूछने के लिए उनके मास्टर जी भी आ जाते हैं। मास्टर साहब कहते हैं कि सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? फिर माँ मास्टर जी को वैद्य जी और डॉक्टर की दवाई आदि के बारे में बताती है। तो मास्टर जी सोचते हैं और सारी बात उनको समझ में आ जाती है। वे कहते हैं कि ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं अच्छे से जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को हो जाती है। माँ पूछती है तो आखिर इसको क्या बीमारी है? तब वे बताते हैं कि वे मोहन के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ स्कूल का सारा काम हो गया? तब मोहन नाम ऐसे हिला देता है। तब मास्टर जी बताते हैं कि यह ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। मोहन ने महीना भर तो मौज की, स्कूल का काम तो रह गया। आज जब ख्याल आया तो बस डर के मारे ऐसे ऐसे होने लगा। फिर मास्टर साहब मोहन को कहते हैं कि अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवाई मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका यह काम जब पूरा हो जाएगा तो ये ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। और मोहन उसी तरह मुंह छिपाए हुए बैठा रहता है। तो बच्चों, यह था पाठ ऐसे ऐसे। वास्तव में होता यह है कि बच्चा काम नहीं करता है पूरी छुट्टियों में, और जब स्कूल खुलने की बारी आती है तो उसके डर के मारे उसके पेट में कुछ होने लगता है और वह उसका दर्द नहीं होता है बल्कि डर होता है, जिसकी वजह से वह घबरा जाता है। तो हमें अपना जो काम है वो समय पर पूर्ण करना चाहिए ताकि हमारे मन में इस तरह का भय कभी भी व्याप्त नहीं हो। तो बच्चों, इसी तरह पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।